एक गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। उसका एक बेटा था विष्णु। मोहन ऑटो चलाकर अपने परिवार का पोषण करता था। विष्णु बिना किसी काम धाम के बेकार घूमता रहता था। एक दिन जब विष्णु सो रहा था, मोहन अपनी पत्नी से कहता है, एक लौता बेटा है करके लाड़ किया और ये एकदम गधा बन गया। मुफ्त की रोटी तोड़ता है, दोपहर तक सोता रहता है। ऐसा ही चलता रहा तो ये सुधरेगा कैसे? किसी न किसी दिन उसे जरूर अकल आ जाएगी। मेरे जीते जी अकल आएगी तो अच्छा हो। मोहन के जाते ही विष्णु उठा। लगता है गया। बाप रे, सुबह सुबह ही शुरू हो गया था। वो बाहर आया और अपने दोस्त विशाल की गाड़ी पर चढ़ गया। दोनों जब रास्ते में जा रहे थे तो शांति नाम की लड़की इनके सामने आई। शांति को देखकर विष्णु बोला, क्या लड़की है बाबा, मैं फिक्स हो गया। शादी करूंगा तो इसी लड़की से। अबे वो पड़ोस के गांव के सरपंच की बेटी है। क्यों? सरपंच की बेटी हुई तो क्या मैं डर जाऊं? क्या सरपंच की बेटियां शादियां नहीं करती? उनके पति नहीं होते? अबे ये पिक्चर के डायलॉग जाकर कहीं और मार। जाकर उसके भाई से ही बात कर ले। जरूर पूछूंगा। पहले उस लड़की से तो पूछ लूं क्या कहती है। अरे ओ लड़की, हाँ तुम ही। क्या बात है? मेरा परिवार बहुत संस्कारी है, इस तरह रास्ते में क्यों रोका? तो क्या हमारा परिवार के कोई संस्कार नहीं? हमारा परिवार भी संस्कारी है। क्या काम है, बोलो। तुम्हें देखते ही मैं फ्लैट हो गया। अरे रे, कहीं चोट तो नहीं लगी? फ्लैट होने का मतलब प्यार में पड़ जाना। तुम हाँ बोलो तो तुमसे अभी शादी कर लूं। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि उनके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। तुम्हें कुछ बोलना हो या पूछना हो तो सीधे उनसे ही बात करो। तो फिर मैं अभी जाकर ससुर जी से मिलकर आता हूँ। सारी बात सुनकर भूपति बोले, मेरी बेटी की शादी तुझसे करूं? बाप के पैसों पे जीता है रे तू। मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा दूं तुझसे? चल भाग यहाँ से। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं जो भी कहूँ करेगा। 1 महीने में 5 लाख कमा कर ला। मेरी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगा। विष्णु ने बात मान ली कि रास्ते में एक तरबूज के बगान के सामने बैठकर 1 महीने में 5 लाख कैसे कमाऊं? वो उदास बैठकर सोच रहा था कि तभी उस बगान के एक तरबूज ने विष्णु को देखकर कहा, क्यों विष्णु, ऐसे क्यों मुंह लटका कर बैठे हो? विष्णु ने चारों तरफ देखा कि आवाज किसकी है। तरबूज फिर से बोला। ये देख विष्णु दंग रह गया। क्या तुम बोल सकते हो? कैसा सवाल है? तुमने अभी देखा ना। वो सब छोड़ो, बताओ क्या बात है? विष्णु ने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर तरबूज बोला, ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। अपने पिता के ऑटो को मेरे आकार में बदल कर चलाओ। ऐसे कैसे बदल दूं? मुझे ले जाकर उस ऑटो में रखो, वही बदल जाएगा। विष्णु उस तरबूज को लेकर ऑटो में रख दिया। पलक झपकते ही वो ऑटो तरबूज के आकार में बदल गया।
अब इसे चलाओ, सब लोग तुम्हारा ही ऑटो चढ़ेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस ऑटो को चलाकर 1 महीने में 5 लाख कैसे कमाऊं? अब तुझे देखकर बाकी ऑटो वाले भी उनके ऑटो को तेरे ऑटो जैसा बनाने के लिए पूछेंगे। उनसे तुम पैसे ले लेना, जल्द ही 5 लाख जुड़ जाएंगे। सब लोग वही ऑटो चढ़ रहे थे। इस ऑटो को देखकर बाकी के ऑटो वाले भी विष्णु के पास जाकर, ओ भाई, मेरे ऑटो को भी तरबूज के आकार का बना दे, खर्चा कितना भी हो परवाह नहीं। उसने सभी के ऑटो में तरबूज को रखा और उन्हें भी तरबूज के आकार का बना दिया। 1 महीने में 5 लाख कमाकर अपनी प्यारी शांति से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा। चंदन पूरे शहर में अपने स्वादिष्ट रसगुल्लों के लिए मशहूर हो गया था। काफी कमाई होने लगी थी, इतनी कमाई कि वो अपने आप को रसगुल्ला डॉन समझने लगा था और पैसे का घमंड उसका सर चढ़ के बोलने लगा था। चंदन भैया, 2 रसगुल्ले देना। दे रहे 2 ही मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। चलो बाजू हटो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं भूखे गवार। अरे भैया, काहे इतना बिलबिला रहे हो? अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप से रसगुल्ला खाओ और निकलो। भैया जरा ढंग से बात करो, पैसे दे रहे, कोई फोकट में नहीं खा रहे। अरे यार, सर मत खाओ हमारा। ओ भाई टाटा बिरला के औलाद, ये लो अपने रसगुल्ले ले जाओ। बहुत अकड़ रहा है ये आजकल। अम्मा, राजू के पापा, जरा सुनो तो। क्या है? बड़ी बदतमीजी से बात करते हो आजकल। अरे जैसे भी बात करो, मेरी मर्जी। देखो, घमंडी ना बनो। हाँ, तू तो बड़ी सुशीला है। चल भाग यहाँ से, जाके काम कर। किसी दिन किसी और ने भी रसगुल्ले का ठेला लगा लिया ना, तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पापा, खेलने जाऊं? हाँ जा, और साथ में अपनी माँ को भी ले जा। अगले दिन चंदन ने जब अपनी दुकान लगाई, हैं, ये कौन आ गया? खैर कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भैया 1 प्लेट रसगुल्ले देना। हाँ जी बैठिए, ला कर देता हूँ। भैया आपके रसगुल्ले तो बड़े टेस्टी है। थैंक यू सर। और दूं? हाँ भैया, क्यों नहीं, 2 रसगुल्ले और दो, बड़े स्वादिष्ट है और आपके बातें भी बड़े स्वीट है। धीरे धीरे चंदन के रूखे स्वभाव के कारण सारे खरीदार नए दुकान के तरफ जाने लगे। शाम को उसके घर पर, आओ चंदन ठाकुर, आओ। आ गए मक्खी मार के। बड़ी काली जुबान है तेरी पुष्पा। और करो बदतमीजी, हो गया ना धंधा ठप। पापा खेलने जाऊं? चप्पल किधर है मेरी? लगता है पुष्पा सही कह रही है, मुझे सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। अगले दिन, आओ बिरजू भैया, घनश्याम भैया, अच्छा रसगुल्ले खाकर जाओ ना। हमें नहीं खाने बेटा तेरे रसगुल्ले, तू ही खा अपने रसगुल्ले। अरे ऐसा मत करो ना भैया। ठीक है, खिलाई दो। धीरे धीरे उसका व्यापार वापस पटरी पर आ गया। पहले जितना तो नहीं, पर दुकान चलने लगी थी। फिर भी चंदन नाखुश था, वो गुमसुम रहने लगा। एक दिन शाम को, ए जी राजू के पापा, सुनते हो? क्या है पुष्पा?
वो जो नई रसगुल्ले की दुकान है ना, वो मेरे मामा के बेटे के बुआ के समधन के बेटे की है। क्या बोल रही है? नहीं समझे? अरे बुद्धूराम, वो दुकान भी तुम्हारी ही है। उसके लिए भी मैं ही रसगुल्ले बना कर देती हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली रे। तुम इतने अकड़ू हो चले थे ना, तुम्हें एहसास दिलाना जरूरी था। और मैं सोच रहा था मैं ही रसगुल्ला डॉन हूँ। हाँ हाँ, तुम ही हो रसगुल्ला डॉन। तो बंद करा दे दुकान। नहीं जी, रहने दो। एक से भले दो, फ्यूचर कंपटीशन भी नहीं होगा। हाँ पापा, नो कंपटीशन, मम्मी इज द बेस्ट। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।